बिहार चुनाव में मिली भारी हार के बाद लालू परिवार में तहलका मच गया है। लालू यादव को अपनी किडनी देकर दूसरी जिंदगी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पार्टी छोड़ने का भी फैसला किया है। और इस पूरे भूचाल के कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं संजय यादव और रमीज, जिनका रोहिणी आचार्य ने खुद नाम लिया है। तो क्या है पूरा मामला और कौन है संजय और रमीज, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। रोहिणी ने कहा कि उन्हें संजय यादव, तेजस्वी यादव और रमीज ने परिवार से बाहर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही वो बिहार में आरजेडी की हार पर सवाल करती हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बता दें कि ये विवाद अचानक नहीं आया है। पिछले कई महीनों से लालू परिवार में दो धड़े तैयार हो रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनके चारों तरफ दो नाम लगातार दिखाई दे रहे हैं, संजय यादव और रमीज नेमत खान, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य, जो बार बार कहते रहे हैं कि संजय और रमीज तेजस्वी और परिवार के बीच एक दीवार बन गए हैं। तेज प्रताप कई बार कह चुके हैं कि संजय यादव जयचंद हैं। तेज प्रताप खुद कह चुके हैं कि पार्टी के फैसले वही लेते हैं और तेजस्वी उन्हीं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब उसी सुर में रोहिणी ने भी आवाज उठाई, जिससे साफ दिखाई देता है कि परिवार में अंदरूनी कलह कहीं गहरी है। आरजेडी की हार ने इस कलह को और बड़ा बना दिया है। 75 सीटों वाली आरजेडी सिर्फ 25 सीट्स तक सिमट गई। ये 2010 के बाद पार्टी की सबसे खराब स्थिति थी। कार्यकर्ता नाराज हैं, विधायक खामोश हैं और वरिष्ठ नेता भी दबे दबे स्वर में कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार, टिकट बंटवारे और रणनीति को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने चलाया, संजय यादव। तेजस्वी के चाणक्य माने जाने वाले संजय खुद राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। वो 2012 में आरजेडी से जुड़े और देखते ही देखते तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। ये करीबी इतनी बड़ी कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव शायद ही कोई राजनीतिक फैसला लेते हों जिसमें संजय की भूमिका ना हो। कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी का ऑफिस, मीटिंग, टिकट बंटवारा, सोशल मीडिया, सब पर संजय की पकड़ है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या संजय यादव की यही बड़ी हुई भूमिका परिवार में दरार का कारण बनी है? क्या तेज प्रताप और रोहिणी को लगा कि परिवार और पार्टी दोनों पर बाहरी लोगों का नियंत्रण बढ़ रहा है? रोहिणी का ये कहना है कि जो चाणक्य बने हैं उनसे ही पूछिए कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। सीधा हमला है संजय यादव पर। संजय बिहार में पर्दे के पीछे से पार्टी को चलाने वाले सबसे प्रभावी चेहरे हैं और माना जाता है कि तेजस्वी भी उन्हीं की सलाह पर चलते हैं। तेज प्रताप को ये पसंद नहीं था, रोहिणी को भी ये चुभता था। अब जब चुनाव हार गए तो नाराजगी बढ़कर बाहर आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहिणी ने सिर्फ संजय यादव का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक और नया नाम सामने रख दिया, रमीज नेमत खान। ये नाम पहले राजनीतिक हलकों में उतना चर्चित नहीं था, लेकिन अब लोग पूछने लगे हैं कि रमीज कौन है, वो किस पद पर है, वो इतना प्रभावशाली कैसे बन गया कि रोहिणी कह रही है कि उन्हें परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। रमीज नेमत खान की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रमीज यूपी के बलरामपुर के राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके ससुर रिजवान जहीर सपा के 2 बार सांसद और कई बार विधायक रह चुके हैं। रमीज की शिक्षा दिल्ली की है। वो बचपन से ही क्रिकेट खेलते रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में ही उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से हुई। ये दोस्ती ही उन्हें धीरे धीरे तेजस्वी की कोर टीम में ले गई। 2016 में वो आरजेडी से जुड़े और तेजस्वी के सोशल मीडिया कैंपेन और ऑफिस मैनेजमेंट से जुड़े बड़े काम संभालने लगे। पार्टी में उनकी कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं है, लेकिन तेजस्वी के बेहद करीबी होने की वजह से उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। और अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो है रमीज के ऊपर दर्ज आपराधिक केसों की लंबी लिस्ट।
नवभारत और न्यूज 18 की खबर के मुताबिक उनके खिलाफ बलरामपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें दंगा, हमला, हत्या की साजिश और गैंगस्टर एक्ट तक शामिल हैं। इतने विवाद में रहने वाले व्यक्ति के लालू परिवार के इतने करीब होने पर स्वाभाविक था कि सवाल उठेंगे, और सबसे बड़ा सवाल रोहिणी ने ही उठा दिया कि आखिर तेजस्वी अपने ऐसे करीबी लोगों के कारण परिवार और पार्टी को टूटने क्यों दे रहे हैं। रोहिणी का परिवार छोड़ने का फैसला सिर्फ भावनात्मक नहीं दिखता, ये राजनीतिक भी है। कई महीनों से कहा जा रहा था कि रोहिणी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो प्रचार तो करती रही, पर मन में दुख और नाराजगी जमा होती रही है। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई, रोहिणी का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार अब दो हिस्सों में बंट चुका है। तेजस्वी, संजय और रमीज एक साइड और तेज प्रताप और रोहिणी दूसरी साइड। बीच में खड़े हैं लालू और राबड़ी देवी, जो चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या तेजस्वी अब अपने इन दोनों खास साथियों को बचाएंगे या परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या रोहिणी अपने फैसले पर कायम रहेंगी? क्या तेज प्रताप इस अवसर पर और खुलकर बोलेंगे? आरजेडी इस समय बिहार की राजनीति में अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। सीटें कम, नेतृत्व पर सवाल और अब परिवार का टूटना। इन सब के बीच संजय और रनीश दोनों पर आंखें टिकी हैं, क्योंकि आरोपों के केंद्र में वही हैं। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।